स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी, पाटनी, सेलम, तमिलनाडु। जीवम जीवम दवम जिन्वरवसेन जननी दिठम देविंद्रविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सविसाहुणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षण के अनुपयोगी आचार्य गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, हम अपने जीवन में परिग्रह के पाप से कैसे बचें, क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति परिग्रह को बढ़ाना चाहता है और परिग्रह एक ऐसी चीज है बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ना चाहकर के भी इकट्ठा हो जाते हैं। परिग्रह को हम कैसे बढ़ा लेते हैं? एक व्यक्ति अपने मकान पर अपने नाम की एक तालिका लगा रहा था और जैसे वो कील ठोकता तो एक हंसने की आवाज आती। वो आगे पीछे मुड़ के देखता लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। एक बार, दो बार, तीन बार हुआ, उसने आगे पीछे ऊपर नीचे सारे में देखा लेकिन कोई व्यक्ति उसे हंसता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने घर से थोड़ी सी दाईं और बाईं ओर आगे जाके भी देखा लेकिन कोई बच्चा, कोई महिला, कोई युवती, कोई व्यक्ति उसे हंसता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसने एक फिर कील ठोकी और अपना नाम लगाना चाहा। जैसे ही लगाता फिर हंसने की आवाज़ आती। इस बार वो झुंझला पड़ा और गुस्से में आकर के कहता, कौन है? तो एक आवाज़ आई कि मैं पृथ्वी। तो उसने कहा कि हंसती क्यों? तो बोली कि इस मकान पे जो तुम अपना नाम लिख रहे हो, इस मकान पे नाम लिखने वाले हजारों आए और चले गए, लेकिन नाम लिखते हैं और मर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा हो? हम भी यही कर रहे हो, सामान को इकट्ठा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, परिग्रह को इकट्ठा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और उसका भोग भी नहीं भोग पा रहे हो। आचार्य समन्वय स्वामी जी ने रत्नाकरण शावकाचार्य की 61 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान भी किया है कि परिग्रह के पाप से हम बचें कैसे, क्योंकि परिग्रह ही नरक का कारण है। परिचय और परिग्रह जितना बढ़ता जाता है उतना दुखी होती रहती है। जब हम छोटे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम जब चाहे हंस लिया करते थे, जब चाहे रो लिया करते थे। जब हम बड़े हुए, हमारा परिचय कम था, हम मात्र अपने परिवार में ही सिमट के रह गए थे, तो हमें परिवार के लोग अच्छे लगते थे। लेकिन जैसे जैसा हमारा कुटुंब, परिवार, परिचय बढ़ता गया, हमारी चिंताएं, हमारी अंतरंग की अशांति उतनी उतनी बढ़ती गई। जितना जितना हमने बढ़ाया उतना उतना हम दुखी हुए हैं, हमें सुख नहीं मिला। गरीब 2 टाइम की रोटी बड़ी शांति से खाता है, अमीर रोटी तो बहुत है लेकिन खाने के लिए शांति नहीं है। ये क्या कारण है? नीतिकारों ने भी लिखा है, माया छाया एक सी घटत बढ़त दिन रहे, जो या की शरण गए सो ना पावे चैन। जितनी जितनी हम मायाचारी और परिग्रह को बढ़ाते रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। जैसे जैसे परिचय बढ़ता जाता है, परिग्रह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी कचाई भी बढ़ती रहती है। हमारे पास कुछ नहीं था,
हम शीतल शांत स्वभावी थे। हम कम खाते थे, नम जाते थे। आज स्थिति ऐसी है कि हम ना झुक पाते हैं, हम शांति से बैठ नहीं पाते, कभी उसका आना कभी उसका जाना। बड़े परिवार दुखी हैं कि इतना बड़ा परिवार बना लिया कि डर लगता है त्योहारों के दिनों में, हे भगवान किसी के जन्म ना हो जाए, नहीं तो त्योहार छूट जाएगा, कहीं सूतक ना हो जाए। डर लगता है कोई मर ना जाए, अगर मर गया तो हमारा त्योहार छूट जाएगा। इस परिग्रह के कारण चिंतित हैं। एक अंदर दिल की धड़कनें पता नहीं क्यों तेज रहती हैं, किसी का क्या हो जाए, किसी के साथ ऐसा हो गया तो उसके साथ वैसा हो गया तो। ये परिग्रह हमें अशांत करता है। फिर इस परिग्रह से बचे कैसे? बचने का उपाय क्या है? पहले परिग्रह को जाने की परिग्रह है क्या क्या। मात्र ये कुर्सी मेज टेबल इत्यादि जितनी सामग्री है यही परिग्रह नहीं है, इससे भी ज्यादा परिग्रह हो सकता है। आचार्य भगवान ने 10 प्रकार का परिग्रह दिया है। धन धान्य, ये जितनी भी धन है वो सब हमारा परिग्रह है। धान्य, धन में पैसा सोना चांदी ये सब, इसलिए आचार्य महाराज ने दिया है सोना चांदी धन धान्य कुप्पे भांड क्षेत्र वास्तु, ये सब परिग्रह हैं। इन परिग्रह में हमें करना क्या है? फिर जितना मिले उतना रख ले? नहीं। यहाँ आचार्य समन्वत स्वामी जी रत्नाकंठ शाकाचार्य की 61 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं कि हमें परिग्रह से बचना कैसे है, कितना परिग्रह रखना है। पहले इस बात को समझे तब जाकर के हम परिग्रह को छोड़ सकते हैं, और परिग्रह रखने के बाद भी हम सुखी हो सकते हैं। वो कैसे? कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल परिग्रह मत रखो, ये परिग्रह हो जाएगा। एक व्यक्ति ने पैसों को छूने का त्याग कर दिया, गाड़ी चला रहा था, गलती से चालान कट गया, जेब में से थैली निकाली, पुलिस वाले से कहा कि भैया एक काम करो, जितना चालान है उतनी रकम निकाल लो, बाकी मेरी जेब में वापस डाल देना। उसने कहा तू अपने हाथ से दे। वो कहता मेरा परिग्रह का त्याग है, मैं पैसों को नहीं छूता, मेरे बच्चे इस थैली में डाल के मेरी जेब में रख देते हैं, जिसको जितना चाहिए उतना मेरे सामने गिन के निकाल लो, बाकी वापस मेरी जेब में। ये परिग्रह त्याग नहीं है, ये तो एक खेल है, छल कपट कह लो, मायाचारी कह लो, या फिर एक मजाक कह लो आपकी भाषा में। परिग्रह का त्याग क्या है उसको भी हमें समझना होगा। आचार्य समन्वत स्वामी जी लिख रहे हैं, धन दान आदि ग्रंथम परिमाय ततो दिकेशु निस्पृहता परिमित परिग्रह से आदि छ परिणाम नाम आपी। यहाँ लिख रहे हैं कि धन दान आदि जो परिग्रह का परिमाण कर, धन धान्य आदि जो 10 प्रकार का परिग्रह है, दासी दास सोना चांदी कुप्पे भांड क्षेत्र वास्तु धन धान्य, इस प्रकार 10 प्रकार का ये परिग्रह दिया है। उस परिग्रह का परिमाण करना। अब हमारा परिग्रह का परिमाण क्या है? वो कह रहे हैं कि धन कितना रखना है। कुछ लोग लखपति होते हैं, करोड़पति नहीं होते, और उनसे करोड़पति बनने के लिए कहो तो वो कहते हैं कि भैया हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमारी इसमें संतुष्टि है। कई बार बहुत सारे मौके मिलते हैं, उनसे कहा भी कि भैया इस चीज़ में लगा दो, तो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो भैया इतने में गुजारा बढ़िया है। तो एक परिमाण करना कि हम जितनी सामग्री है धन दौलत की, हम इससे ज़्यादा नहीं कमाएंगे। पहले ईमानदारी थी, बुजुर्ग लोगों की एक संहिताएं थी। आज आतताई लोगों ने संहिताएं मरोड़ दी। उन लोगों ने जो धर्म अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उन्होंने संहिताओं को ही मरोड़ दिया। पहले के बुजुर्ग सुबह दुकान खोला करते थे, शाम ढलने रात होने से पहले या शाम ढलने से पहले वे दुकान बंद करके घर लौट के आ जाया करते थे। ऊपर मकान नीचे दुकान, और दुकान बंद करी अपना आ गए। अब अपना गृहस्थी में थोड़ा समय देकर रात को 9 बजे तक सो जाया करते। उनसे पूछते कि इतने कमाने से क्या होगा, तो कहते आज का खाया फिर कल का
भैया आज का राम ने दिया कल का भी राम भरोसे, आज मिल गया बहुत नहीं। इतनी संतुष्टि थी, इतनी निश्चल प्रवृत्ति थी हमारे अंदर। परेशान हम क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर है तो वह है कमाई जाओ कमाई जाओ कमाई जाओ। गुजारा 500 रुपये वाला व्यक्ति भी करता है और एक दिन में 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति वो भी गुजारा करता है, लेकिन 10,000 कमाने के बाद भी खुश नहीं है। पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, एक घर के 4 प्राणी, और अगर दादा दादी या माता पिता भी हैं तो उन दोनों की पेंशन भी आ रही है। 6 मेंबर हैं, 6 सदस्य हैं, 6 के 6 की कुछ ना कुछ इनकम है, फिर भी दुखी है। और एक गरीब है, 5 जने हैं, कमाने वाला एक है, फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि हमारी अंदर की जो हवस है, महत्वाकांक्षा है, वो हमें दुखी कर रही है। यही हमारी इच्छाएं जो है ये भी परिग्रही है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा मूर्छा परिग्रह। जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को हमने कम किया या बढ़ाया है, सोचना पड़ेगा। धन और धान्य इत्यादि जो परिग्रह हैं, बाहर का परिग्रह तो त्याग हो जाता है, अंदर का परिग्रह त्याग किया या नहीं किया। कुछ लोग धन का एक परिमाण रख लेते हैं कि हम इतना कमाएंगे, धान्य का रख लेते हैं। पहले की महिलाएं धान्य रखा करती थी, एक ड्राम भर के 2 बोरी 4 बोरी ना जाया करता था उसमें। वो ड्राम भी 4-5 फुट का होता था, कई जगह 7-7 फुट का होता। ये 2 ड्राम रख लिए, नीचे खिड़की होती थी, खिड़की खोल उसमें से गेहूं निकाल लिए और जितनी जरूरत थी उस खिड़की को फिर बंद कर दिया। जितनी जरूरत होती थी 5-7 दिन का एक साथ गेहूं निकाला, पीस लिया, 5-7 दिन बाद फिर निकाल लिया, छान के धो करके वो गेहूं रख लिया है और उसको फिर जितनी जरूरत होती थी उतना पीस करके इस्तेमाल कर लिया। मस्त थे, स्वस्थ थे, व्यस्त थे। लेकिन आज तो हाय तौबा है, जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ। किसी भी चीज की एक लिमिट नहीं है, इसलिए व्यक्ति दुखी है। धन धान्य आदि जो परिग्रह दिए हैं उसमें धन भी है और धान्य भी है। मकान, वास्तु, जो क्षेत्र है, जमीन जायदाद, एक व्यक्ति के पास 4 जमीन है, 5 जमीन ले ली है, 5 प्लॉट लेने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी कमी है। भैया जब कुछ नहीं था तब कैसे जी रहे थे? मन में ये इच्छा आ गई है 10-5 लाख रुपया जुड़ गया, चलो कहीं इन्वेस्ट कर दें। अब इन्वेस्ट कर दिया है तो एक काम करो, उस इन्वेस्ट से भी इन्वेस्ट करते हैं। माने 10 लाख पे जो कमाया तो 10 लाख को तो पीछे डाल दो, अब जो उससे ऊपर की रकम आ रही है उससे हम और कोई व्यापार कर लेते हैं। एक घर के अंदर 5 सदस्य हैं, जिसमें से 2 महिलाएं हैं, मान लो माता पिता, 2 लड़के और 1 लड़की। अब 2 महिला पक्ष है और 3 पुरुष हैं, और 3 पुरुष व्यापार कर रहे हैं। 2 पे कपड़े की दुकान है, एक पे कोई और दुकान है। अब 2 ने 3 ने दुकान खोल ली। कमाने वाले पुरुष 3 हैं, दुकानें 4 हैं। अब चौथी दुकान कौन चलाएगा? हमने भैया लड़का बिठा दिया है अपनी रिश्तेदारी का, बहन का बेटा था, उसकी काम नहीं चल रहा था, दुकान नौकरी नहीं मिल रही थी, उसको बिठा दिया, हमारी दुकान चल जाएगी। अब वो भी चिंता है कि उसका क्या होगा, दुकान का क्या होगा, कहीं चुरा ना ले, कोई अपने कब्जे में ना कर ले। उस परिग्रह से हम रात को पहले एक करवट सो जाया करते थे, आज करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो परिग्रह है उस परिग्रह को रखो, लेकिन उसकी सीमा तो रखो कि हम इतना कमाएंगे, इतना धन रखेंगे, इतना धान्य रखेंगे। पहले जानवर रखा करते थे, धन और धान्य माने दोनों में दिया है, एक में संपत्ति है और एक में जानवर इत्यादि जो दिया है, एक में ये सब कुछ गिना और एक में धान्य, गेहूं जो फसलें होती हैं, मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं, सरसों, तो उन दोनों की भी लिमिट हो। अब अपन लोगों ने कितना इकट्ठा कर लिया है और इसे इकट्ठा करते 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 हम लोग परेशान होते जा रहे हैं। जो दास हैं, दासी हैं, उनकी भी हमने एक संख्या रखी है या नहीं रखी? अब दे जा रहे हैं नौकरी पे नौकरी,
दिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम लोगों का इतना बड़ा व्यापार है, हमारे लिए नहीं है, हम तो इन नौकरों के लिए कमा रहे हैं। क्यों भैया, क्यों नौकर बन के जी रहे हो जब मालिक खुद? क्यों इतना करने की जरूरत क्या थी? थोड़ा करते हैं। पहले के लोग सही कहा करते थे, कम खाओ कम खाओ। लेकिन आज लोग कहते हैं कमाए जाओ मत खाओ, लेकिन कमाओ 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 कमाओ, चाहे मत खाओ मत खाओ मत खाओ, मर जाओ बस कमाए जाओ कमाए जाओ कमाए जाओ। व्यक्ति दुखी इसीलिए है कि उसने सीमित जो परिग्रह था उसको बढ़ा दिया। कभी कभार ऐसा होता है जैसे तुम्हारे पास एक नया पेन आया और आप कल ही 2 दिन पहले पेन खरीद के लाए, या कोई डेयरी है, पेन है, कोई भी बच्चों का खिलौना ही क्यों ना नया है, आप खरीद के लाए। अब क्या करें, परिग्रह तो रखने ही नहीं। तो एक काम करो, पुराने वाला छोड़ दिया, नया वाला पकड़ लिया। ये इस परिग्रह में बड़ी आसक्ति होती है, ये आकर्षण होता है इसमें, ये खींचता है अपनी ओर। जैसे कोई नई ड्रेस या कोई नया कपड़ा खरीद के लाए थे, आज खरीद के लाए, आपने 2 दिन पहन लिया। अब कोई दूसरा नया कपड़ा खरीद के लाए तो वो कहेगा तुम्हें लेना है, नहीं भैया मेरा तो त्याग है, इतने ही रखने हैं। तो फिर अब क्या करें, एक काम करो, तुम ये वाला ले जाओ, ये वाला दे जाओ, ऐसे अदला बदली कर लेते। ये आकर्षण हमें दुखी करते हैं। परिग्रह में विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में सबसे पीड़ा देने वाला जो ग्रह है वो परिग्रह है, 10वां ग्रह। इस परिग्रह ने हमें दुख बहुत दिया है। इसलिए आचार्य समन्वय स्वामी जी लिख रहे हैं, धन धान्य आदि जो 10 प्रकार का परिग्रह है उसका परिमाण करना और उससे अधिक में इच्छा रहित होना, ये परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण नाम का एक अणुव्रत कहा गया है। मानव हमारे जीवन में अगर हमें परिग्रह से बचना है तो उस परिग्रह के लिए हमें सीमा भी बनानी होगी। अब उसके दोष भी दिए हैं आचार्य समन्वय स्वामी जी ने। 62 नंबर की गाथा में उसके दोष भी बताए हैं, अतिचार भी बताए हैं कि अति वाहन रखना। एक मकान में 4 जने हैं, 4 गाड़ियां हैं, बड़े के लिए 4 व्हीलर, उससे नीचे वाले के लिए छोटी वाली सस्ती वाली 4 व्हीलर, उससे नीचे 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए स्कूटी, और अगर नौकर है तो उसके लिए साइकिल। अब मकान मात्र 250 गज का है, उस 250 गज में 100 गज की तो जगह गाड़ियों के लिए निकालनी पड़ेगी। अब वो परेशान है, क्या करें, अब इतनी जगह को कैसे खरीदें। अब उस जगह को खरीदने के लिए व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, व्यापार को बढ़ाने के लिए झूठ और सच सब करना पड़ेगा। जो व्यापार बढ़ाया है उसमें अब समय ज़्यादा देना पड़ेगा। बच्चे, पत्नी, माता पिता, कुटुंब परिवार सब दुखी हैं कि भैया ये तो दुकान ही नहीं छोड़ता। कारण हमने अति वाहन जो बढ़ाए हैं उसका हमें परिणाम मिल रहा है, हम दुखी हैं। दूसरा दिया है, अगर परिग्रह सीमित कर लिया है तो अति संग्रह नहीं करना। लोगों के आवेश में आगे चलकर अधिक लाभ देगा, इस कारण से अधिक संग्रह कर लिया। प्राय करके ऐसी प्रवृत्ति महिलाओं में ज्यादा मिलती है। साड़ियां इकट्ठी करते जा रहे हैं, जब इस्तेमाल करने का समय आया पता लगा कुछ तो कीड़े खा गए, कुछ गल गई, कुछ दीमक खा गई, कुछ जल गई और कुछ का फैशन आउट हो गया। अब कह रहे हैं हाय आग लगे इस फैशन में, हमारी साड़ी बर्बाद हो गई। अब क्या करें, अब दूसरे को दे तो लेना, और किसी को पैक करके दे भी दी, उस पर लिख दिया कि, और दे भी कैसे दे रहे हैं, दे दिया है, नाम लिखा नहीं है जिससे पता ना चले हमने दिया। अब उसने खोल के देखा तो वो भी किलस रहा है कि क्या 50 साल पुरानी ये दे दी साड़ी। अब वो सोच रहे हैं कि चलो देने के देना हो गया और अपना काम बन गया, घर से एक पूरी पुरानी आइटम चली गई। और वो भी जानता है कि सुनो ये वाला पैकेट तो उसने दिया ना, सोच बहुत छोटी, अब रिश्तों में खटास हो गई। ये हमारे ऐसे जीवन को परिग्रह बर्बाद कर रहा है। वो परिग्रह हमारे को कैसे परेशान कर देता है कि आचार्य समन्वय स्वामी जी ने दिया कि अति वाहन रखने से, अति संग्रह करने से। ऐसा नहीं है साड़ी सोना चांदी इकट्ठी कर, लड़की की शादी आएगी भैया सोना इकट्ठा करे जाओ। अब वो पति कह रहे पैसा कहाँ जा रहा है भगवान जाने, चोरी तो नहीं हो रहा है, चोरी वोरी कुछ नहीं हो रहा है।
अब नौकर के ऊपर शक करे। अब नौकर बेचारा, जितने भी नौकर आए महीने 2 महीने टिके वो भाग जाए। क्यों? क्योंकि शक हमें उन पे है और पत्नी चोरी कहीं नहीं है, पत्नी बेटी के लिए इकट्ठे करे जा रही है, करे जाओ। कभी सोने की पायल ले आई, कभी अंगूठी ले आई, कभी चैन ले आई। अब वो बेचारे दुखी हैं। ये हमारे साथ होता है। इसलिए आचार्य महाराज दे रहे हैं, अति संग्रह करने से परिग्रह बढ़ता है और परिग्रह बढ़ने से हमारे परिणाम बेकार होते हैं, खराब होते हैं, संकलित होते हैं। इसलिए अति संग्रह भी नहीं करना है। और उसके बाद अति विस्मय, यह अति विस्मय पुरुषों के लिए दिया है। या उदाहरण से, जैसे कि किसी वस्तु को सही मूल्य में बेच देने पर दूसरे के द्वारा ठहर के अगर उसने बेचा है तो उसे ज्यादा लाभ हो गया। अब उसका मन दुखी है। मैंने जैसे गेहूं, सरसों, बाजरा, मक्का, ज्वार और भी बहुत सारी फसलें हैं, मूंगफली इत्यादि, तिलहन की। अब उन फसलों को जैसे इसको सरकार की तरफ से कालाबाजारी दी है। अब सरसों इकट्ठी कर ली है, 1 बोरी, 2 बोरी, 100 बोरी, 500 बोरी, 1000 बोरी, 10,000 बोरी। अब वहाँ भाव चल रहा है 25 पैसे बढ़े, अभी नहीं, 98 बढ़ गई, नहीं, 1 रुपया बढ़ गया, नहीं, 2 रुपये, नहीं। और उसने तो क्या था कि ठीक है, ईमानदारी से जो आया, जैसे आया बेच दिया। अब उसने 5 रुपये बढ़ गई, ठीक है, निकाल। 5 रुपये के हिसाब से 10,000 बोरी भूत होती, बेच डाली। अब वो दुखी है, मैंने, हे भगवान मेरे साथ गलत हो गया, हे भगवान मेरे साथ गलत हो गया। उस व्यक्ति ने इतने कमाए, मैंने बस इतने कमा पाए। घाटा नहीं हुआ है। मान लो 500 रुपए की चीज उन्हें 550 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये कमाई है, लेकिन दुखी इसलिए है कि मेरे से ये गलती की, हाँ मैं भी ये कर लेता तो मुझे भी लाभ हो जाता। अब वो परेशान है, क्यों? उसका फायदा हो गया, इतना फायदा मुझे भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया। अगर मुझे याद रहता तो मैं समय के रहते उसको थोड़ा और रख के बेच देता तो मुझे इससे ज्यादा लाभ हो सकता। ये विस्मय जो दिया है, ये अतिचार दिया है, अति विस्मय, अति भूल के कारण उसको जो लाभ नहीं हो पाया है, उसका वो दुख मना रहे। ये हमारे जीवन में परिग्रह के प्रति हम जब करते हैं तो हमें दुख होता है। और उसके बाद दिया अति लोभ, लाभ होने पर भी अधिक लाभ की इच्छा करना। शादी कर दी है, बेटा बेटी की सगाई कर दी है और शादी करने की डेट निकल गई है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, लड़की वाले बहुत अच्छे हैं, लड़की लड़के को पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, दोनों राजी हैं, सब राजी हैं और शादी होने जा रही है। फेरों का समय है और उस समय में हमने सोचा था कि फेरों के समय में भैया सबको सोने का सिक्का मिलेगा, एक एक गिन्नी तो मिलेगी। अब दहेज में हमें ये सब चीज मिलना था और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने मात्र चद्दर उड़ा दिया, शोल दे दी या फिर लिफाफा दे दिया। अब तो जिंदगी भर कि इसके घर वाले कंजूस हैं, अपनी मिजान में उसने बढ़िया से बढ़िया करा है, लेकिन हमने जो सोच रख ली है, उस सोच के कारण हम परेशान हैं। लेन देन में हो जाता है, जैसे त्योहारों पर डब्बा दिया, हमने 1 किलो का दिया, हमने 2 किलो का दिया, तो सोच लिया है कि 2 का देंगे, कम से कम 5 किलो तो का आएगा। या फिर हमने 1100 दिए, वहां से लौट के 2100 तो आए। अब हमने 2100 सोच लिए हैं और वहां से आए मान लो 500 है। अब ये हो गई, किसी के साथ घटना घटी है, वो सोच रहे हैं कि भैया हमारे तो 500 है, हमने 2100 दिए। अब वो व्यक्ति 1600 रुपये में बुरा हो गया, जबकि उसने अपनी मिजान से उसको 200 रुपये देने थे, उसने 500 दिए, अपनी मिजान में उसने 300 रुपये ज्यादा दिए। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ले लें। कभी कभार ऐसा होता है, रिश्तेदारी में जाना है तो रिश्तेदारी में जाते समय पहले इसी सोच रहे थे भैया नहा धो के चलो, बढ़िया से कपड़े उपड़े पहन के चलो, और वहां जाके उनके यहाँ वो नाश्ता तो परोसेंगी, बढ़िया से नाश्ता कर लेंगे और खाना भी वहीं खाएंगे। अब अपने अंदर आपने प्लानिंग बना ली है, सोच आपने बना ली है, दुखी कौन कर रहा है? वो भी वही है, आप भी वही हो, बस आपने जो विचारधारा बना ली है उस कारण आप परेशान हो रहे हो। कैसे हो रहे हो? अब आप लोग गए, तैयार होकर के उसके घर पहुंच गए, संयोगवश
उसको कहीं बाहर जाना था, बाजार जाना था या उसके यहाँ कोई काम पड़ गया, अब कोई मिला नहीं, आपके पेट में लग गई आग, भूख लग रही है, अब नाश्ता कैसे परोसे? अब क्या करें? सूने घर का पाऊना जो आमे तो हो जाए। अब वो सूना घर पड़ा था, अब क्या करें? चलो भैया, आदमी बेकार है, पूरे दिन हांडता ही रहे, घूमता ही रहे, पैरों में फिर करिए, उसके घर तो जाना ही बेकार है, मिलता ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाता। पहले तो फोन ही नहीं, अब बुरा बन गया। और जहाँ भी जाओ, कहाँ जा रहे? अरे तो उसके जा रहे रामलाल, कुछ नहीं, मत जाना, नाश्ता भी नहीं पूछेगा, घर में मिलेगा ही नहीं, पता लग गया भाग जाएगा। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कभी कभार ऐसा भी हुआ कि नाश्ता भी परोसा बढ़िया से बढ़िया, तो अपन लोगों ने तो पहले ही सोच लिया है कि वो तो हमें जानता है, या हमारी बहन है, या हमारी मौसी है, कोई भी हो, रिश्तेदारी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। अब हम अपनी बहन के गए तो उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि वो खाने में मेरी मनपसंद के छोले भटूरे, पाव भाजी, ये चीज़ बनाएंगे। अब वहाँ पर गए, वहाँ तो दाल रोटी मिली खाने। अब कुछ भी हो, बदल गई बहन भी, बहन मेरी, कोई रिश्ता अपना नहीं है, सब बदल जाते हैं। शादी के बाद सबको अपना ही स्वाद है, कुछ नहीं, चाय और कुत्ते वाले बिस्कुट उड़ा कर रखिए। कैसे कैसे शब्द बदल जाते हैं। हमारे इस परिग्रह, इस इच्छा ने कैसे बदल दिया है। तू उस बहन को क्या कह दिया है? कुछ नहीं, गाय के आगे जैसे 2 रोटी डाल देते हैं, ऐसी दाल रोटी खिला दी है। जबकि उसका स्वास्थ्य खराब था। ये जब फैलता है वो वायरल, उस वायरल के समय में बुखार, जुकाम, नजला, खांसी, शरीर टूटना, अब उसका मिजाज नहीं है काम करने का। और फिर भी मेरा भाई आ रहा है, अपने हाथ से कुछ भी बनाऊं, खिचड़ी बनाने की हिम्मत है, चलो कोई बात नहीं, दाल रोटी बना देती हूँ, बढ़िया से तड़का, हींग का तड़का लगा करके, वो टमाटर वाली ग्रेवी डाली है, बढ़िया से छोंक लगाया है। और भाई भी क्या कह रहा है? कुछ नहीं। माँ ने जब आके पूछा ये पत्नी ने कैसा करा, दीदी ने कुछ क्या किया? कुछ नहीं, कुत्ते वाले बिस्कुट डाल दिए और गाय वाली रोटी डाल दी, मैं तो ऐसे ही आगे बाहर जाके खाया। तक की 10 रोटी खा के आए हैं, और दिन से ज्यादा खा के आए हैं। फिर भी ये परिग्रह आचार्य महाराज दे रहे हैं कि अति लोभ व्यक्ति को परेशान करता है। और उसके बाद दिया अति वाहन, माने कि लोगों के आवेश में अति बाहर लादना। ये जानवरों के साथ होता, अपन लोग ये जानते हैं कि जानवरों के साथ होता। पहले के समय में गाय, बैल, भेड़, बकरियां आज भी पालते हैं। उससे पहले और पुराने समय में जाओगे तो हाथी, घोड़े, गधे, कुत्ते, ये जानवर पाले जाते थे। बोझा ढोने के लिए गधा काम आता था, सामान उठाने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए हाथी काम आता था। और गाय, बैल खेती के लिए काम आते थे, वफादारी के लिए कुत्ते काम आते थे, ऐसे जानवर पालते थे। उन बोझा ढोने वाले जानवरों पे अति बाहर लाद तुम्हारी गणित में तुम्हें 2 दूनी 4 तो आते नहीं है, सीए बनने की तुमने ठान ली। तो तुम्हें 4 बार तो रिकम्पार्टमेंट आ गई है आपकी, 5 बार आप फेल होते बच्चे हो, और फिर सपने आप देख रहे हो कि मजिस्ट्रेट बन जाओ, मैं MBBS बन जाऊँ। जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना ही परिग्रह बनाओ, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, तभी जाकर के आप अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में आचार्य समन्वय स्वामी जी ने जो परिग्रह से बचने के उपाय बताए हैं, आप सभी लोगों ने ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोगों का मंगल हो, शुभ हो, इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया, ब्यावर राजस्थान, बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी, बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर, पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश, पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी, पाटनी, सेलम, तमिलनाडु।